हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो आज हम यहाँ पर एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी होने वाली है क्लास 8th के मैथमेटिक्स के एमसीक्यू। तो आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी होने वाली है क्लास 8th के लिए, जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ हमारे एमसीक्यू है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है वो हमारे पास है कि द रेशो ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टू 500 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमसे कहता है कि द रेशो ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टू 500 मीटर पर आवर। तो देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या कहता है, सबसे पहले हमें बोला हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर का एक रेशो निकालना है 500 मीटर के साथ। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ बात आती है कि जो 1 किलोमीटर होता है उसके अंदर हमारे पास कितने मीटर होते हैं। तो अगर हम यहाँ 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1000 जो है वो मीटर होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम 5000 की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ? 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 के साथ। तो 5000 हमारा हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 5000। अब हमें यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, रेशो निकालना है, यानी कि जो हमारा 5 किलोमीटर है इसका हमें क्या करना है 500 मीटर के साथ रेशो निकालना है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ कि 5000 जो कि आपने क्या किया, किलोमीटर को आपने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे 5000 रेशो 500, यानी कि 500 मीटर। तो अब ये दोनों के दोनों हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हें सेम पोजीशन के अंदर लेके आना है। यानी कि जो 5 किलोमीटर था, सबसे पहले हमने किलोमीटर से उसे मीटर के ऊपर लेके आए और मीटर में लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन्हें चेंज कर देंगे। जैसे कि देखिए 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और इसी तरीके से 5 1 जा 5 और 5 10 जा हमारा कितना होता है 50। तो यहाँ पर जो हमारा रेशो आ गया वो कितना आया 10:1। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10:1। कि कभी भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे एक सेम वैल्यू के अंदर लेके आएंगे। यानी कि अगर मान लो किलोमीटर और मीटर गिवन है तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर के अंदर लेके आएंगे। इसी तरीके से किलोग्राम एंड ग्राम गिवन है तो आप क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर मिनट है या फिर आर है तो उन्हें चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आफ्टर डैट आप क्या कर पाएंगे, इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है कि आउट ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी हमारे पास जो 60 स्टूडेंट है, एक क्लास है जिसके अंदर कितने स्टूडेंट है 60, 25% पास, यानी कि 60 स्टूडेंट है जिसके अंदर से ओनली और ओनली 25% बच्चे हैं जो कि आपके पास हुए हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट पास, यानी कि हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कितने परसेंट स्टूडेंट है जो कि एक तरह से पासिंग मार्क्स लेकर पास हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट है क्वेश्चन के अंदर वो हमें 60 गिवन है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो हमारा 60 है उसका कितना परसेंट निकालेंगे, यहाँ पर 25। जब भी हम परसेंट लगाते हैं, परसेंट निकालते हैं तो नीचे क्या लगाना होता है, हमें 100 लगाना होता है। तो फ्रेंड्स हमें कहता है कि टोटल 60 हमारे पास स्टूडेंट है जिसके अंदर से ओनली और ओनली 25% हमारे पास क्या है, पास स्टूडेंट है और हमें पास स्टूडेंट निकालने हैं। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 100। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसे 2 की टेबल से जो है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जब इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है
वो 2 1 जा 2 हो जाएगी और ये कितने पे चला जाएगा 15 पे। तो यानी कि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट हैं जो कि एक क्लास में थे वो 60 थे और जिनमें से पास हमारे जो स्टूडेंट हुए हैं वो ओनली और ओनली कितने हैं 15 हैं। अगर इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स थोड़ा सा और बढ़ा देता और वो ये पूछता कि हमें ये बताओ कि फेल स्टूडेंट कितने हैं जो कि पास नहीं हुए, तो हम क्या बोलते टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 60, जिसके अंदर से हमारे पास पास कितने स्टूडेंट हुए हैं ओनली 15। तो यानी कि रिमेनिंग हमारे पास कितने बच गए फ्रेंड्स 60 में से अगर आप 15 को माइनस कर देते हो तो रिमेनिंग आपके पास बच गए 45 स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं 45 स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर थर्ड एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ लेता क्या कि जो परसेंटेज बच्चे फेल हुए हैं वो कितनी परसेंट है, तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 25% हमारे बच्चे पास है तो कितने परसेंट बच्चे हमारे फेल हो गए 75%। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली देन द रेट विल बी। यानी कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास होता है सिंपल, यानी कि एक हम जो बात करते हैं वो हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जनरली ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी कि आपने सबसे पहले कोई अमाउंट लगाया और फिर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला, तो जो नेक्स्ट टाइम है वो आपको अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और जब हमने कोई भी अमाउंट को इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला और बाद में जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट दोनों को मिला के हमारा क्या होता है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वो इंटरेस्ट जो कि कंपाउंड क्वार्टरली है तब हमारी जो रेट होगी वो हमारी कितनी होगी। तो फ्रेंड एक जो हमारा क्वार्टर होता है वो हमारा 3 मंथ का होता है और टोटल हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए जो हमारी रेट होती है वो हमेशा 4 टाइम्स हो जाती है जो भी हमारी एनुअल रेट है उसके, यानी कि जो भी हमारी 1 साल की रेट होगी अगर हाफ ईयरली बोलता है तो वो हमारा 2 टाइम्स हो जाता है, और अगर वहीं पर ही वो हमसे ये बोलता है क्वार्टरली तो हम क्या कर देते हैं उसे 4 टाइम्स कर देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर जो है वो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और हमने यहाँ पर एसआई यानी कि हमने सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पर बात की थी। तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पर जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन कि द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई on 50,000 at a 5% per annum for 1 year। यानी कि यहाँ पर क्या कहता है कि टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो हमारे पास 50,000 है और जो परसेंटेज है वो हमारे पास 5% है और जो साल गिवन है वो हमें कितना दे रखा है 1 ईयर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो जनरली ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि जनरली एग्ज़ाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का। तो देखिए सबसे पहले कहता है प्रिंसिपल हमारे पास फ्रेंड कितना है, हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रिंसिपल हमें 50,000 गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे रेट से। तो रेट हमें कितनी गिवन थी यहाँ पर 5%, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई
हमारे पास क्या दिया हुआ है, टी। टी मतलब क्या होता है, टाइम। तो टाइम हमें कितना गिवन है, 1 ईयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हम कितना लिख देंगे, 100। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2500 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस P। P का मतलब यहाँ पर होता है प्रिंसिपल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर आप T भी बोल सकते हैं या फिर आप R भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कितना टाइम आप ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात करी प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल हमारे क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन था, 50,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस P हमें कितना गिवन है यहाँ पर फ्रेंड्स, 5। ये हमें कितना गिवन था, 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया ये 100 की पावर T। यहाँ पर कितना आ गया, T कितना गिवन है, 1 ईयर। तो जब हम इसे पूरे को सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा निकल के आता है 52,500। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मेरी वैल्यू थी वो मेरी कितनी थी, 50,000। और इसके अलावा जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, जो मेरा अमाउंट, यहाँ पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला, यहाँ पर जो फॉर्मूले में लिखा जाता है वो लिखा जाता है अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना निकल के आया फ्रेंड्स, 52,500। तो यानी कि अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू फ्रेंड्स हमारी कितनी आई थी, 50,000। तो अगर हम इसमें से इसको लेस करते हैं तो ये हमारा कितना बचेगा, 2500। तो अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना डिफरेंस होगा। तो यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था फ्रेंड्स वो भी हमारा कितना आ रहा है, 2500। और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो भी हमारा कितना आ रहा है, 2500। तो यानी कि हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 0 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर हमारा कोई भी किसी भी तरीके का डिफरेंस हमारा यहाँ पर नहीं है। तो अगर हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि इतनी वैल्यू दी हुई है और उनका डिफरेंस हमसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो कितना हम कहेंगे, 0 या फिर हम बोलेंगे नील। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें ये सारी चीज़ें दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट, जनरली डिस्काउंट क्या होता है कि अगर मान लो 200 की कोई चीज़ है जो कि हमें मान लो 160 में मिल रही है, तो वो जो 40 रुपीज़ है वो क्या है, हमारा डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है क्या, कि जो डिस्काउंट है वो हमें कब हमेशा किस पे मिलता है, वो हमें सेलिंग प्राइस पे मिलता है, वो हमें कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, वो हमें मार्केट प्राइस पे मिलता है, या फिर नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हमेशा डिस्काउंट होता है वो हमेशा हमें एमपी पे मिलता है। यानी कि हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस पे मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 200, so the shopkeeper give 25% discount on it. What is the selling price of the book? यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो एमपी गिवन है। एमपी कितना गिवन है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 200 गिवन है। इसके अलावा जो डिस्काउंट रेट है वो हमें कितनी परसेंट दी है क्वेश्चन के अंदर, 25% हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट जो प्राइस है वो हमें कितना गिवन है, 200% गिवन है, 200 रुपीज़ गिवन है। अब देखो कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, 25%। या तो आप क्या कर सकते हो कि 200 का 25% निकाल
बिल्कुल निकाल लो और उसे 200 में से माइनस कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको 25% का डिस्काउंट मिल गया तो आपके पास वैल्यू कितने परसेंट बची, यानी कि आपके पास जो एक तरह से वैल्यू बच रही है वो आपके पास कितनी बच रही है, 75%, जिस पे आपको क्या किया है, सेल किया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप 200 का 25% निकालो और फिर उसे लेस कर दो 200 के अंदर से, या फिर आप डायरेक्ट 200 का 75% निकाल दो, क्योंकि 25% तो हमारा डिस्काउंट हो गया, तो रिमेनिंग जो हमारा परसेंटेज बचा है वो हमारा किस में चला जाएगा, सेलिंग प्राइस में चला जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 20 से हमारी 20 चली गई और 75 टू जा कितना होता है, 150 रुपीज़। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारी आंसर होगी वो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 150। तो आई होप आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज हमने ये एक नई सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपकी क्लास 8 के लिए है, और इस सीरीज़ को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम डेली हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू।